ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ये दिया हुआ था एफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस से 4 से 4 और ये दिया है 2 से 3 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। 3 का डिफरेंशिएशन 3x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2 to 3 इसे अलग से सॉल्व कर लेंगे। एफ एक्स डी एक्स 2 to 3 की वैल्यू आती चली जाएगी और एफ एक्स डी एक्स 2 to 3 जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 बताई थी। क्या है प्रॉपर्टी 3? a to b एफ एक्स डी एक्स और इसके बीच में कोई भी आप वेरिएबल, कोई भी पॉइंट सी आप इंसर्ट कर सकते हो। c to b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स ये थी। और ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट A एंड B के बीच में भी हो सकता है और A और B के बिटवीन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है। यहां देखो जरा, यहां पे हमें एफ एक्स डी एक्स निकालना है। कहां से? 2 से -1, 2 से -1। लेकिन हमें यहां पे कहां से कहां तक पता है? एक मिनट, मैंने लिमिट थोड़ी गलत लिख दी। ये लिमिट है 2 to 4। यहाँ पे बेटा 2 to 4 है, ये 2 to 4 कर लेना। ये 2 to 4 तो 4 3 12 और 6 तो कितना बचेगा? 6। इसे सही कर लो बेटा, ये आ जाएगा -1। दिस इज 2 to 4, लिमिट है 2 to 4। थोड़ा सा सही कर लो इसे। लिमिट ये 2 to 4 दे रखी है और 2 to 4 की वैल्यू आ जाएगी -1। कॉपी करो यहां तक जरा। इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करके कॉपी कर लो और बोल देना डन सर, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। सही है ना? अब देखो, हमें 2 to -1 इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमें 2 to 4 पता है और -1 to 4 पता है। तो देखो 2 यहां पर आ रहा है, -1 यहां पे आ रहा है और ये 4 दोनों में कॉमन है। तो बोर्ड पे देखो, मैं लिखूंगा यहां से 2 to -1 एफ एक्स डी एक्स को, इसमें मैं बीच एक c एफ एक्स डी एक्स प्लस 4 -1 एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं क्या मैं इसे ऐसे? प्रॉपर्टी नंबर 3 से। किससे भाई? प्रॉपर्टी नंबर 3 से मैंने ऐसे लिख लिया। बोर्ड पे देखो, क्या मेरे को 2 to 4 इसकी वैल्यू पता है? हाँ पता है। अच्छा ये देखो 2 to 4 ये कितना हो जाएगा? -1। अब यहां देखो 2 to 4 पता है तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट क्या हो जाती है? माइनस लगा करके प्रॉपर्टी नंबर 2 से लिमिट लगा करके इंटरचेंज, यहां माइनस आ जाएगा, यहां -1 to 4 एफ एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी नंबर 2 से। क्लियर है क्या बात भाई? ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट चेंज हो जाती है। और -1 से 4 हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी? 4। तो -1 into -4 आंसर कितना आ गया? -5 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना था। क्लियर है क्या बात? काकू Excuse me, sir.
जब कॉपी करना तो बोल देना भाई। सर एक बार प्रॉपर्टी नंबर 3 बता दो। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 लास्ट कल तो बताई थी, लास्ट लेक्चर में देखो। सर कल मेरा माइक नहीं चल रहा था सर। प्रॉपर्टी नंबर समझ नहीं आए थे। ये 2 to 4 है, 4 to 4 है ना। जैसे a से b है fx dx, तो इसे मैं a से c fx dx प्लस c to d c to b है ना। a से b के बीच में कोई एक नंबर इंसर्ट कर सकता हूं, और वो नंबर कुछ भी हो सकता है जो आपका मन करे। तो यह 2 से -1 था ना, तो मैं इसकी लिमिट स्प्लिट कर लूंगा। यह है प्रॉपर्टी नंबर 3, लिमिट स्प्लिटिंग बेस प्रॉपर्टी। लिमिट को स्प्लिट कर देंगे। 2 से -1 था ना, तो 2 से 4, 4 से -1। अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार। बीच में भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे 4 4 कर लिया, क्योंकि हमें 4 -1 to 4 और 2 to 4 पता था। अगर जो मान ले यहाँ पे 2 to 5 2 to 5 ऐसे दे रखा होता, तो हम यहाँ पे 5 इंसर्ट कर देते, फिर समझे ना। तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाता। अभी तो यहाँ 4 है, तो 4 ही कर लो। तो दिस द प्रॉपर्टी नंबर 3। सही है भाई बात। लिमिट स्प्लिटिंग करनी है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, जब कॉपी करना तो बता देना। दिशा एंड कशिश, जब कॉपी करना तो बोल देना भाई डन सर। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड ही प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इफ फ्रॉम 0 to 100 fx dx, सही है भाई, इज इक्वल टू a, देन आपको फाइंड क्या करना है, इन समेशन r is equal to 1 to 100 from 0 to 1 f r minus 1 plus x into dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सही है भाई, कोशिश करो। a इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 मिनट देता हूं, इसे कॉपी करो, प्लस सोचो कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, और कर दोगे आप। इतना टफ नहीं है। हाँ भाई बोलो, कर सकते हो कुछ। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये तो अपने को दिख ही रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से। ए बोर्ड पे देखो यहाँ पे r इक्वल टू 1 ये निकालना है। तो 1 to 100 है, तो मैं इसमें क्या रखूंगा, 1 2 रखूंगा, है ना। तो मैं इसे इंटीग्रेशन मान लेता हूं। इंटीग्रेशन जब आप इसमें 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, 0 to 1 f 0 plus x dx
प्लस जब आप इसमें 2 रखोगे तो लिमिट तो 0 to 1 ही रहेगी, ये आ जाएगा f1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1, लिमिट तो 0 to 1 रहेगी, जब आप 2 रखोगे इसमें, सॉरी 0, एक मिनट आर स्टार्ट होगा ना। हाँ 1 से स्टार्ट हुआ ना 1, फिर यहाँ रखा 2, यहाँ रखेंगे 3, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा बता सकते हो भाई? 0 to 1 कितना रखना है यहाँ पे? 100, तो यह आ जाएगा एफ एक्स 99 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या बात? बोलो। सर हमने 0 को लिखा है सर फर्स्ट वाले में। अरे जब यहाँ 1 रखोगे आर की जगह तो 0 नहीं आएगा, 1 माइनस 1 0। करो कॉपी, तो यह आ जाएगा 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस, आगे देखो आगे क्या करना। हाँ भाई, अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ 1 प्लस एक्स है, हमें तो एफ एक्स की वैल्यू पता है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स है, तो यदि बोर्ड पे देखो ऊपर लिख लेना या नीचे लिख लेना, 1 प्लस एक्स को यदि मैं टी मानता हूं, 1 प्लस एक्स को मैं यहाँ टी मानता हूं, तो dx बराबर dt होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ft आ जाएगा और dx की जगह क्या आ जाएगा dt। क्या तुम मेरे को लिमिट बता सकते हो, लिमिट कहां से कहां तक चेंज होगी भाई? अब लिमिट की वैल्यू बोलो जल्दी, इसके लिए कितनी लिमिट चेंज करें? सर 1 से 2। वेरी गुड। x बराबर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा 1 से 2 प्लस, यहां पे 2 प्लस एक्स को क्या मान लेंगे? t, है ना भाई? तो फिर से यहाँ dx बराबर क्या आ जाएगा? dt। तो यहां पे आ जाएगा t इंटू dt। लिमिट बताओ कहां से कहां तक चेंज होगी? 2 से 3। वेरी गुड। ये होगी 2 से 3 एंड सो ऑन करते 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 करते, है ना भाई? यहां पे 1 था तो 1 से 2, यहां पे 2 था तो 2 से 3, यहां पे 99 है तो 99 से 100 ft dt आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। और प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे, ft dt को क्या लिख लेंगे? fx dx, fx dx, fx dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहां देखो 0 से 1 fx dx प्लस 1 to 2 प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे, ये हो जाएगा fx dx प्लस 2 to 3 fx dx। कहां तक चलेंगे भाई? 99 से लेके 100 तक fx into dx। सही है। अब बोर्ड पे देखो, जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, तो लिमिट स्प्लिटिंग है, तो 0 से 1, 1 से 2, तो मिलके क्या बन जाएगा? 0 से 2। फिर
ये 2 to 3 है, 2 कट जाएगा तो आ जाएगा इसमें 0 से 100 fx dx। बात समझ में आ रही है नहीं भाई? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है i। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? इसका आंसर आ गया a। देखो जरा, ऐसे करना था ये सवाल। कॉपी करो तेजी से। सर आपने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है नहीं बनाई? कौन से टॉपिक पे? सर आप बोल रहे थे बस सीबीएसई का नया है। जो नया सिलेबस आया, हाँ यार मैं बनाऊंगा, उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को। सर वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में दूसरे चैप्टर्स आएंगे तो उसका कैसे करेंगे? कौन से चैप्टर आएंगे? सर फर्स्ट टर्म में जो हमारे जैसे रिदम में चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ तो पहले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कराएंगे ना, इसके बाद हम। सर इसका मैथ्स का तो मुझे पता है, पर फिजिक्स में एसईओ केमिस्ट्री में सब पता होना चाहिए। फिजिक्स का तो बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आएगा बस, है ना। और केमिस्ट्री में हो सकता है काफी चेंजेस, फिजिक्स में ज्यादा नहीं है ना। केमिस्ट्री में तो पूरा चेंजेस है कि बताइए। हाँ, मैथ्स और फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री की दिक्कत हो सकती है ना बेटा। देख लो, साउंड क्लियर सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस हाँ, सर आपको डेरिवेशन वगैरह दे देना जो बोर्ड के नीचे है। हाँ मैं कॉपी नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है, यस यस नोट्स दे दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लिया भाई? यस देखो दूसरा सवाल करते हैं अपन। हाँ भाई, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, है ना, मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस जैसे y = x है, तो y = x का ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनता है भाई? ऐसे बनता है y = x। क्लियर है क्या बात? और ये है y = x का ग्राफ। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि y = -x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो सबको पता है, ये 45 होता है, ध्यान रखना भाई। ये होता 45, इसकी स्लोप कितनी होती है? 135। आगे बात समझ में? ये है, ये हो गया y = x और -x का ग्राफ। क्लियर है क्या बात? लेकिन अगर जो मैं मॉडुलस लगा दूं y = mod x, तो इसका ग्राफ पता कैसे होता है? mod x जो होता है, सर स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ, जो mod x है वो x के बराबर होगा जब x is greater than equal to 0 होगा, और -x के बराबर होगा जब x is, ये तो x is greater than 0 होगा और x is less than कितना होगा? 0। क्लियर है क्या बात? ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे? दिस इज x is greater than infinity less than 0 के लिए, यानी कि x नेगेटिव होगा तो -x आ जाता है, और जब ग्रेटर देन 0 और लेस देन इंफिनिटी होता है तो x होता है। कहने का मतलब ये है कि y = mod x का यदि आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा भाई? x is greater than 0 और इंफिनिटी के लिए तो y = x की तरह बनता है,
ऐसे, और जीरो से इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से जीरो माइनस एक्स की तरफ बनता है, ये है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। या आप ये भी कह सकते हैं कि इधर का फंक्शन हटा करके इसके सिमेट्रिक बना लेंगे, है ना। किसके? दिस द सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर है क्या बात? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ऐसे बना, ये तो है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। लेकिन अगर जो आप देखोगे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 2 ऐसे, इसका ग्राफ कोई बना सकता है बच्चा? बना के देखो, कॉपी करो और बताओ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। हाँ भाई, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का ग्राफ बना लिया फिर क्या? चलो 3x माइनस 2 का नाम बना करके पहले x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे। बता सकते हो भाई कैसे ग्राफ बनेगा? हाँ भाई, दिशा एंड कशिश, बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा? कोशिश करो। ऑर्डर से कितना हो जाएगा? क्या कह रहे हो? सर फोर्थ ऑर्डर से कितना हो जाएगा? हाँ देखो इधर, ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c ऐसे। तो इसकी जो स्लोप है, स्लोप कितनी है इसकी? 1। तो tan थीटा कितना होगा भाई? 1, यानी थीटा कितना हो जाएगा? 45। तो x एक्सिस तो 45 है, प्लस जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, यानी कि यहां पर कहां पर है ये? 0, -2। इंटरसेप्ट जो है 0, -2 है, और स्लोप कैसी है इसकी? पॉजिटिव। तो यहां से जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन है। बोलो बात समझ में आती है नहीं? और आप यदि ये निकालना चाहते हो तो y को क्या कर दोगे? 0। यदि आप y को 0 करोगे तो क्या आएगा? x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 2, 0। ये किसकी लाइन है? x - 2 की लाइन। ऐसे बनेगा, स्लोप को देख करके बना दे। सर ये कॉपी पर ड्रॉ करना है? हाँ, जितने भी ग्राफ बनवा रहा हूं ड्रॉ करने हैं, सबका यूज होने वाला है इंटीग्रेशन में अभी। ये है, अगर जो y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ ये है, तो y इक्वल टू मोड x माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा? इसका मोड लगा दे, बोलो। सर ये इधर से ऊपर हो जाएगा। 0 -2। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मोड का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, पहले तो इसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे, और जो नेगेटिव वाला पोर्शन था उसे उठा करके क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे। तो ये 2, 0 तो यहीं पे था, इसका ये जो ग्राफ था ये उठा करके ऊपर कर देंगे, तो ऐसे चला जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ये हो जाएगा मॉड x - 2 का ग्राफ। सही है भाई बात? ऐसे, दिस y एक्सिस, दिस एक्सिस, ये है मोड।
इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, देखो पहले लाइन ऐसे आएगी फिर टर्न कर जाएगी। तो यदि आपको इसमें टर्निंग पॉइंट निकालना हो कि कहां पर ये लाइन टर्न करेगी, तो क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 रख के x बराबर 2 ले आएंगे। तो 2,0 पर जो स्ट्रेट लाइन है वो टर्न होगी। टू कॉमा जीरो पर स्ट्रेट लाइन क्या होगी भाई, टर्न हो जाएगी। टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इसे। है ना। तो स्ट्रेट लाइन का तो हमें आता ही है ग्राफ बनाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मॉडुलस का बनाना है। फिर भी स्ट्रेट लाइन का यदि नहीं आता होगा तो मैं आपको बताएगा। जैसे कि आप मेरे को y इक्वल टू 3x माइनस 1 का ग्राफ बना के दिखाओ। बनाना भाई कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ तेजी से। देखो इसकी तुलना कर देंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, है ना। तो m क्या है इसका 3, तो पॉजिटिव है, तो स्लोप तो क्या रहेगी इसकी, पॉजिटिव रहेगी, मतलब 90 डिग्री से कम। और जो c है वो है -1। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक बार तो x को 0 रखो, x को 0 रखो तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, -1। हाँ भाई देखना जरा, x एक्सिस पे 0, -1 यहां से जाएगा। एक बार y बराबर 0 रखो, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू 1/3। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे 1/3,0, तो यहां पर तो होगा 1/3,0। इन दो कोऑर्डिनेट से ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। इन दोनों कोऑर्डिनेट से मिलकर के जा रही है ये लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे तो ये पता ही लग गया, ये y इक्वल टू mx प्लस c से m क्या है इसका पॉजिटिव और c क्या है इसका नेगेटिव, तो जाएगी तो ऐसे ही। लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे, x बराबर 0 रख के और y बराबर 0 रख के दो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। क्लियर है क्या बात, ये है। तो दिस इज द इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 1, ये है। लेकिन हमें ग्राफ बनाना है किसका, बता किसका बनाना है प्रज्ञा, y इक्वल टू मोड 3x माइनस 1 मोड का बनाना है बेटा, ये नहीं बनाना है अपने को। मोड का बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, सर इसको ऊपर भेज देंगे। हाँ इसको ऊपर तो भेज देंगे, तो ग्राफ तो इसका ऐसे बनेगा ही, है ना। लेकिन मान लिया ऐसे ही आपको बनाना है, तो बोर्ड पे देखो कैसे, आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का मोड तो 3 एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पे देखो ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट क्या है, स्लोप कैसी है इसकी पॉजिटिव, तो ग्राफ इसका बनेगा तो कुछ ऐसे ही। लेकिन ये टर्न कहां पे होगा, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जो है इसका x माइनस 1/3 को 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1/3। तो ग्राफ जो बनेगा इसका ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, सही है ना। टर्निंग पॉइंट क्या होगा 1,3,0, दिस द y एक्सिस, दिस द x एक्सिस, ऐसे करके आपको बनाना है, सही है भाई।
अगर जो मान लिया कहीं पे ये लिखा हो, ये है ना y इक्वल टू 3 mod x माइनस 1/3 लिखें, या इसे 3x माइनस 1 लिखें, या इसे 1 माइनस 3x भी लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस 3x भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लोगे तो मोड जो है वो नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। क्लियर है क्या बात? तो बात तो एक ही है, 1 माइनस 3x का बनाओ या 3x माइनस 1 का बनाओ, टर्निंग पॉइंट 1/3, 0 ही रहेगा। कॉपी करना तो बता देना भी। कर लिया? अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूं इसमें, तो आप समझने की कोशिश करना इससे। सही है भाई? बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया, अभी रुको एक मिनट, ये लिखा हुआ है mod x माइनस 3 लिखा हुआ है ना, तो टर्निंग पॉइंट क्या है इसका? टर्निंग पॉइंट x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो यह आएगा x बराबर 3। यानी कि अगर जो मैं इसे देखूं तो ये x माइनस 3 होगा और माइनस x माइनस 3 होगा। क्लियर है क्या बात भाई? टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 3 रफ में लिख लेना। मोड हटाने के बाद एज इट इज आ जाता है, कब आएगा? जब ये क्वांटिटी क्या हो? पॉजिटिव हो, यानी x इज ग्रेटर देन 3 के लिए, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए x माइनस 3 को हटाएंगे, मोड को हटाएंगे, x माइनस 3 लिख देंगे, और x माइनस मोड हटाएंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। कब? जब x माइनस 3 क्या होगी? लेस देन 0 होगी, यानी लेस देन 3 के लिए। ये बात है। तो यानी कि mod x माइनस 3 will be equal to x minus 3 and minus x minus 3, x is greater than 3 के लिए and x is less than 3 के लिए। ये है, ऐसे लिखना है। मोड हटाने का तरीका है ये। मोड हटाने का तरीका है कि ये क्वांटिटी अगर जो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो एज इट इज आता है। ये क्वांटिटी यदि नेगेटिव है तो माइनस साइन। जब ये पॉजिटिव है तो ये 3 से बड़ी होनी चाहिए। देखो, 3 से बड़ी होगी जब तो पॉजिटिव आएगा ये, और अगर जो 3 से छोटी होगी, जैसे 2 है, 1 है, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। आप इसे रखो याद इस तरीके से। तो बोर्ड पे देखो, अब मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 5 mod ऑफ x माइनस 3 इंटू dx। ये बताना, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना। हाँ भाई, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट? बोर्ड पे देखो, हम इसे ब्रेक कर लेंगे, लिमिट स्प्लिट करेंगे। कैसे? x माइनस 3 पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? जब ये 3 से बड़ा हो। और नेगेटिव होगा कब? नेगेटिव होगा जब ये क्वांटिटी 3 से छोटी हो। तो देखो, लिमिट क्या है इसकी? 0 to 5 है, तो ध्यान रखो 0 to 3
अगर जो x की वैल्यू 0 to 3 है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? क्यों भाई प्रज्ञा बताओ, 0 to 3 पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? ये पॉजिटिव आएगी। क्या? तो पॉजिटिव आएगी ना। अरे x माइनस 3, दिशा एंड कशिश बताओ बेटा, 0 to 3 x माइनस 3 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। अरे यहाँ पे रख दो ना, माइनस के बच जाएगा। 3 से छोटी कोई भी संख्या रखेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो जब ये नेगेटिव होता है तो मोड हटाते हैं और माइनस लगा देते हैं। सही है बात? फिर 0 से 3 और फिर हम करेंगे 3 से 5, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा रहे हैं, है ना। अब देखो, जब 3 और 5 के बीच में है x, तो 3 और 5 के बीच में x है तो ये क्वांटिटी कैसे आएगी? दिशा एंड कशिश पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगी तो मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव का पॉजिटिव लगा देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दिस इज द वे टू ओपन द मोड। मोड को ओपन करने का तरीका है ये। अब सॉल्व कर दो, आंसर सॉल्व करके बताओ कितना आया। इंटीग्रेट कर दो इसे, कितना आएगा ये? 0 to 3 plus 3 into dx, 3 to 5 x minus 3 into dx। जो इसका इंटीग्रेशन आएगा कितना आएगा ये? माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x, लिमिट रखनी है हमें 0 to 3, उसका कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x, लिमिट रखनी है हमें 3 to 5। This is the way to solve the integration. हाँ भाई, आगे आंसर क्या रखेंगे? पहले यहां 3, फिर रखेंगे 0, यहां पे रखेंगे 5, यहां पे रखेंगे 9, ऐसे कितना आ जाएगा भाई? ये 9/2 प्लस माइनस 5/2 माइनस 9/2, है ना। तो कितना आ जाएगा? 2 कॉमन लेके 9 माइनस 5 प्लस 9, तो क्या आ जाएगा? 13/2 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट करना है आंसर। बताओ बेटा, आंसर यही आ रहा है या कुछ और ही आ रहा है?
जब हो जाए कॉपी तो बोल देना डन सर। छोटा सा हो गया भाई बच्चों? अरे कल को करोगे क्या? डन सर। अरे बता दिया करो, बोलने में भी दिक्कत होती है आप लोगों को। हाँ भाई देखो इधर, मैं सवाल तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं अब, है ना भाई। आपको ये बताना है इंटीग्रेशन कहां से 3x 2x माइनस 5 डिवाइड x, सही है भाई। और ये है -1 to 5, बताओ बेटा। चलो -1 to 6 लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो सबसे पहले इसका मोड का इलाज करना पड़ेगा भाई, मोड हटाना पड़ेगा ना, कहां तक प्लस है कहां तक माइनस है ये देखना है, सही है क्या बात। तो कैसे देखेंगे बताओ। अरे 2x माइनस 3 2x माइनस 5 है ना, से 0 कर लो तो 5/2। तो टर्निंग पॉइंट क्या आएगा हमारा, टर्निंग पॉइंट आएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये रहा 2.5, 0। तो ये तो बात अलग है, यानी कि बोर्ड पे देखो कि 2.5 इसकी इक्वेशन तो ऐसे आएगी, है ना, इक्वेशन तो ऐसे आएगी। तो 2.5 से पहले ये नेगेटिव है ना, और उसके बाद में पॉजिटिव है। तो इससे हम लिमिट इसकी स्प्लिट कर देंगे और लगाएंगे -1 से 2.5 dx प्लस लगाएंगे 2.5 से 6 dx। क्लियर है क्या बात भाई। तो 2.5 से 6 तक ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा ये बताना। 2.5 तो यहां पर है और 6 यहां पे आएगा और -1 यहां पे आएगा, -1 है ना। 2.5 से 6 तक ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बता सकते हो बच्चों। यहां पे प्रज्ञा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो मोड हटा देंगे, एज इट इज लिख देंगे पॉजिटिव। जबकि -1 से 2.5 तक ये क्वांटिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो मोड हटाएंगे और -2x - 5 लिख देंगे और इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आया। वैल्यू रखो, ये आएगा -x² - 5x फ्रॉम -1 to 2.5 प्लस x² - 5x फ्रॉम 2.5 to 6। वैल्यू पुट करो तेजी से, कितना आएगा भाई। इसमें रखेंगे -25 25 625
और 25 पंजे 125, सही है। फिर माइनस लगा के प्लस आ जाएगा और 1 रखेंगे तो 1 + 5, ये तो आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना भाई। प्लस इसका इंटीग्रेशन 6 × 36 माइनस 30 माइनस 25 25 625 माइनस 125, ये इसका आंसर आ जाएगा, सही है। तो ये कितना आएगा 12.5 में से 6.25 जाएगा 0.25 6. नहीं भाई आधा ही बचेगा, तो ये आ जाएगा 6.25 + 6 + 6, तो ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 6 और प्लस 6.25, सही है। तो कितना बच जाएगा 2 × 12.25, तो आ जाएगा 24.5 इज द करेक्ट आंसर। चेक करना बेटा जरा कितना आंसर आ रहा है, 24.5 आ रहा है नहीं, चेक करना प्रज्ञा। दिशा बताओ बेटा आंसर चेक करके कहीं मिस्टेक तो नहीं है। हाँ तो मैंने 2 से गुणा कर दी, कैलकुलेट तो करो आप। अरे +6 यहाँ पे आएगा ना, और माइनस माइनस प्लस 6.25 आएगा यहाँ, 6 6 12 दुगना हो जाएगा। चेक करना आंसर। हाँ भाई हो गया क्या बात, सही आ रहा है या गलत आ रहा है आंसर? सही आ रहा है। अब मैं आपको इसे ग्राफ से करके दिखाता हूं भाई, इसमें तो देखो मिस्टेक होने के फुल चांसेस है ना, क्योंकि आप प्लस माइनस में कपला कर दोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में। मैं आपको इसे तो मेथड 1 लिख लेना, मेथड 1 में मॉडुलस को खोलते हैं, मेथड 2 में आप ग्राफ से बना सकते हो। तो y = mod 2x - 5 का जो ग्राफ बनेगा वो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 5/2, 0 टर्निंग पॉइंट, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक निकालना है, -1 से कितना 6 तक निकालना है। बताओ मैंने आपको इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था तो इंटीग्रेशन का मतलब यही बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या, एरिया, है ना। तो बेसिकली यदि हमें इसे इंटीग्रेट करना है -1 से 6 और ये है मोड का ग्राफ, तो हमें बेसिकली ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया तो निकाल देंगे भाई, ये बताओ पहले इसका ये निकालते हैं, ये कितना है 2.5, ये है 6, तो बेटा इसका बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, बिल्कुल सही बात है। और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इसमें रख देंगे हम 6, जब 6 दूनी 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 7। हाँ भाई कितना एरिया आएगा इसका,
इसका एरिया आएगा 1/2 3.5 इंटू 7। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा 3.5, है ना भाई, A1 लिख देता हूं और ये कट जाएगा 3.5। सही है, तो आ जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना एक तो एक तो ये आ गया। दूसरा इधर देखो, ये है 2.5 और ये क्या है 1, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? ये लंबाई भी 3.5 ही हो जाएगी। और जब ये ऊंचाई निकालनी को आएगा तो यहाँ x की जगह क्या रख दोगे? -1। तो जब ये -1 रखोगे तो कितना आएगा? ये -2 -5 -7, और -7 का मोड कितना हो जाएगा? 7। तो ये भी कितना आएगा भाई? 7 ही आएगा, चाहे आप निकाल के देख लेना, है ना। ये ऊंचाई, तो जब यह 3.5 ये 7 3.5 7, यानी कि इसका एरिया A2 भी कितना आएगा? 3.5 का होल स्क्वायर ही आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया को क्या करोगे आप? जोड़ दोगे A1 प्लस A2, यानी 2 टाइम्स 3.5 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करो, यदि यही आता है तो आंसर दोनों सही है, नहीं तो गलत है। यही आ रहा है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, मतलब ग्राफ के हेल्प से भी आप इसे निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आ जाएगा 24.5। सही है भाई। जैसे एग्जांपल लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिखूं? -2 to 2 mod x - 1, चलो x - 3 इंटू dx, ये करके देखो, इसका इंटीग्रेशन करो आप। ग्राफ बना लेंगे, बनाओ ग्राफ इसका, और -2 से 2 तक एरिया निकाल देना, आंसर आएगा। जब कॉपी कर लो दिशा एंड कशिश तो बोल देना बेटा डन सर। हाँ, अब देखो, तो मैं इसे ग्राफ के हिसाब से करता हूं। ये जो ग्राफ आएगा, टर्निंग पॉइंट क्या आएगा इसका? x बराबर 3, तो 3,0, तो ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, है ना। ये बात हो गई। दूसरी बात, -2 यहां पर आएगा, है ना। लेकिन एक बात सुनो, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बोर्ड पे देखो इधर, -2 से इसे मैं लिख देता हूं 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो -2 से 5 यदि मैं लिखूंगा तो -2 से एक तो एरिया निकालना है, और 5 किधर आएगा? ये 3 है, यहाँ पे 5,0 आएगा, और एक ये एरिया निकालना है। तो एक ये 2 एरिया निकालना है। सही है। तो इस एरिया को यदि मैं देखूंगा तो ये कितना आएगा भाई? 2। अब ये ऊंचाई निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे x की जगह क्या रख दूंगा? 5। जब मैं 5 रखूंगा तो ये कितना आएगा? 5 - 3 2, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 2। तो एक तो ये आ गया। दूसरी बोर्ड, ये वाला एरिया निकालने के लिए ये देखेंगे, ये कितना है भाई? ये -2 और ये 3। हाँ बोलो। अच्छा आपकी वीडियो बंद है। अच्छा ठीक है, चलो करो, कॉपी करो यहां तक। एरिया निकाल के दिखाओ मेरे को दोनों, A1 A2। इसमें पावर कम हो जाती है इस वजह से।
कितना है भाई एरिया? निकला किसी का नहीं? A1 निकाल ही नहीं सकते। A1 बताओ, जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक नहीं बताओगे आप। A1 कितना आया प्रज्ञा, और A2 कितना आया? सर A1 2 A1 आएगा 2, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 2, तो ये तो आ गया 2। अब ये तो मैंने बता ही दिया, ये तो 0 0 है और ये 3 है और ये -2 है, तो ऊंचाई कितनी हो, बेस की हाइट, बेस कितना हो गया 5। अब ये हाइट निकालनी है, तो इसके निकालने के लिए मैं x की जगह यहाँ क्या रखूंगा, -2। तो जब ये -2 रखूंगा तो -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5, और -5 का मोड कितना हो जाएगा 5। तो बेटा A2 कितना आएगा, A2 आ जाएगा 1/2 है ना, बेस 0.5 इंटू पे, है ना, 25 5 पंजे 25/2 12.5। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा भाई, A1 प्लस A2। A1 कितना है 2 प्लस 12.5, 14.5 इज द करेक्ट आंसर। कोई इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको इसमें, आपने सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर दिया। आ गई क्या बात समझ में? तो मॉडुलस भी हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, यदि आपको मॉडुलस हटाने की जरूरत पड़ी तो आप पता है क्या करोगे, इसे मेथड 2 लिख देता हूं मैं। इंटीग्रेशन को लिखोगे -2 से 3, क्योंकि -2 से 3 ये नेगेटिव होगा, तो -x - 3 dx, और फिर 3 to 5 लिखोगे प्रॉपर्टी नंबर 3 से, और ये एज इट इज रहेगा, और दोनों का इंटीग्रेशन कर देना। तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा A1 और A2, तो ये तो होता -2 से 3 का इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना, ये आएगा 12.5, और इसका इंटीग्रेशन यानी कि यहां से लेके यहां तक इसका इंटीग्रेशन आएगा 2, तब जाकर के 14.5 आंसर आएगा। तो दूसरा तरीका ये भी है। क्लियर है क्या बात? आप चाहे करके देख लेना एक बार, तो आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो तेजी से। हाँ भाई, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कैसे गुस्सा है, क्यों? भैया से क्यों? हाँ, गिफ्ट तो और ले आएंगे, तो की चिंता नहीं। बंदर बंदर तो ले ही जाते हैं, नहीं? जब दुकान खुलेगी जब लाएंगे, ठीक है? सेम है। चलो गुस्सा मत, कॉपी कर लिया भाई? अरे हो गया नहीं? Yes, sir. हाँ, बोल दिया करो। अब देखो, ग्राफिकल मेथड है मतलब ये सॉल्व करने का, तो मोड वोड का थोड़ा ध्यान रखना अलजेब्रिक फंक्शन पे, है ना। मैं आपको एक ग्राफ और बता देता हूं, क्या, y = ln x। ln x का मतलब होता है log x बेस e। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, y और x के बीच में, ठीक है। ये होता है 1,0, है ना भाई। तो जो x होता है, x की जो डोमेन होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन, x कैन नॉट बी नेगेटिव, x इज नॉट नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं होता। ये ग्राफ बनता है y = log x का। तो ध्यान से देखो, log x जो है नेगेटिव है, 0 से 1 तक, x belongs to
0 to 1, ये क्या है, नेगेटिव होता है। और x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये क्या है, पॉजिटिव है। और x बराबर 1 पर एट, यहां पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, जब यहां x log 1 रखेंगे तो y इक्वल टू log ln 1 या log 1 बेस e कितना होता है, 0, 1 पे होता है 0। क्लियर है क्या बात? तो यदि मैं y इक्वल टू मॉड ln x या मॉड log x बेस e का ग्राफ बनाऊंगा तो भाई ग्राफ कैसे आएगा बताओ भाई? यहां तक तो ऐसे बनता है, ये यूं करके, ये नेगेटिव होता है ना, तो ये किधर पहुंच जाएगा, ये पॉजिटिव पहुंच जाएगा। ये बात है, ये 1,0, ये वाला पोर्शन जो नेगेटिव था ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ln x। तो इस तरीके से मॉड का ग्राफ आप बना सकते हो। समझ में आ रही है बात? कॉपी करो। हाँ जब कॉपी करना तो बता देना। हाँ बोलो। हैं? बंदर? वो तो ले गया गिफ्ट तेरा। अरे बंदर बदतमीज तो होते ही। बंदर तो भाग गया ना, यहाँ पे है थोड़ी ना, है भाग गया वो, गिफ्ट ले गया तेरा, दूसरा लेंगे ठीक है। अभी खोल लेते, शॉप खोल लेते, जोन सा मन करेगा ना वो ले आना ठीक है। हाँ वाइट ले आना। अरे हो गया कॉपी? देखो क्या आप मेरे को वैसे रफ में पूछ रहा हूं मैं, कॉपी करना है आपको भी। इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x का इंटीग्रेशन कर सकता है कोई बच्चा? ln x अपॉन x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? u v मान के ln x इंटू 1 अपॉन x dx। किसे मानू भाई u और किसे मानू v? v उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता हो, तो हम इसे मान लेंगे भी। आइलेट वाइलेट का नहीं पता अपने को, सही है, ऐसे ही कर देते हैं हम। आइलेट वाइलेट जब लगाया था तब लगाया था। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन पता है हमें, तो क्या मान लूंगा ln x एज इट इज। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x माइनस ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और ln x एज इट इज dy dx। तो ये बन जाएगा ln x का होल स्क्वायर माइनस, हाँ भाई ये तो वही से बन गया फिर से ln x अपॉन x, तो ये बन जाएगा i और ये i, तो 2i इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन आ गया ln x का होल स्क्वायर बाय 2। तो आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना भाई। ln x अपॉन x के इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया अपन ने, ठीक है।
बैठ जाओ। नहीं नहीं, इस पे नहीं, अबे इस पे तो टूट जाएंगे। ये अभी गिरता नहीं। कर दे। अभी रुको, कल आऊंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ले लूंगा मैं। चल बैठ जा। चलो अंदर अंदर पढ़ो बैठ के। चलो चल यहाँ ले दूध पी। इसमें बैठ के पी, दूध बैठ के पी। हाँ हाँ भाई, कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। अरे समझ में ना आए तो बता दिया करो। दिशा, हाँ दिशाएं कशिश, ये क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं? यस सर, यस सर। तो अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है। देखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन तो ये है, इंटीग्रेशन 1/e से e ln x अपॉन x का मोड का इंटीग्रेशन करना है। देखो देख लो अब इसे कैसे करेंगे। मोड हटाएंगे, सबसे पहले मोड का इलाज करेंगे। वन अपॉन ई से लेके ई तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। कर सकते हो सब। देखो इंटीग्रेशन आप जब तक नहीं कर सकते जब तक इसमें से मोड नहीं हटाओगे। तो आप ln x, देखो x जो है वो कहां से कहां तक है बता सकते हो? x की वैल्यू 1/e से e तक है, तो x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव है, तो बोर्ड पे देखो 1/e से e, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही रह गया। मोड किस पे रह गया? केवल ln x पे। अब ln x का मोड कैसे हटाएंगे? ln x का ग्राफ देख लेंगे। ln x का ग्राफ ऐसे होता है 0 से 1 से इंफिनिटी। तो 0 से 1 के बीच में क्या होता है? ये नेगेटिव, और 1 से आगे इधर e की वैल्यू होती है 2.73 लगभग। तो बोर्ड पे देखो कि 1 अपॉन लिमिट स्प्लिटिंग बेस प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, P3 अप्लाई करेंगे। लिमिट तोड़ेंगे 1/e से 1 तक, 1/e से 1 तक, क्योंकि उसके बीच में ln x क्या रहेगा? नेगेटिव। तो मोड हटाएंगे, ln x माइनस लगा देंगे। फिर प्रॉपर्टी 1/e से 1, और कहां तक ले जानी है हमें? e। लेकिन 1 से e, 1 तो यहां पे होगा, e यहां पे होगा, सही है बात। और 1/e कहां पे होगा? अरे 1/e तो यहां पे था ना कहीं पे। 1/e छोटा होगा 1 से, तो 1/e से 1 तक तो माइनस में आएगा, और 1 से e तक ln x क्या होता है? पॉजिटिव। तो मोड हटाएंगे, प्लस लाएंगे ln x अपॉन dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बोर्ड पे देखो अभी मैंने ln x का इंटीग्रेशन कराया था आपको। ln x अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln x का, ln x अपॉन x का, इसे अलग से रफ में कैलकुलेट कर लेंगे। ये होता है 2, सही है बात। ये तो माइनस एज इट इज आएगा, और कहां से कहां तक? मोड हटाना इसमें मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ln x अपॉन x में x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा 1/e से e तक, सिर्फ मोड लगेगा ln x पे। और ln x का मोड 1/e से 1, 1/e से 1 यदि लिमिट देखेंगे, और 1 से e, तो 1/e से 1 तक ये नेगेटिव होगा, तो इसलिए ln x हट करके, मोड हट करके माइनस आ जाएगा, है ना। और 1 से e तक, 1 से e तक ये पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज आ जाएगा ln x।
और ln x अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस एज इट इज ln x अपॉन x का ln x स्क्वायर बाय 2 और यहां पॉजिटिव एज इट इज 1 अपॉन e से 1 1 से e, लिमिट रख दो आंसर आ जाएगा। करो कॉपी तेजी से, लिमिट रख के आंसर बताओ भाई। ln 1 की वैल्यू 0 होती है। कैसा है 2 बार सवाल? हाँ 3 बार दिया था ना। थोड़ा कर लिया आसान था वो। कहाँ करा 3 बार? हाँ ये तो हो गया 1। फिर टिक तो नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है ये, और ये कौन सा पार्ट है? और ये और ये और ये अच्छा, और ये अच्छा, और 4th 5th 6th का आपने को 2 दिए थे। आपने 2 दिए थे। मैंने 2 दिए थे। मैंने कहा था फिर से कि पहला तो करना ही है और दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है। झूठ बोलता है फिर ये। मैंने कहा था पहला और दूसरा ये और ये करना है, और ये 6 पार्ट करना है, तो बस ये करना है। अब मेरा तो कर दिया है। मेरे को लगा फर्स्ट सेकंड ये बस यही 2 सवाल कराएंगे अभी। ये आगे चल चलकर ये क्या कर रहा है? सही तो मैथ के कर रहा है। बना आराम से। हाँ भाई कॉपी हो गया। सवाल क्या रखूं पहले इसमें 1, जब आप इसमें ln 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 0, फिर लगाएंगे हम माइनस का साइन और माइनस माइनस यहाँ पे माइनस लिख देता हूं चलो, फिर रखेंगे इसमें 1 अपॉन ई। देखो यहाँ पे ln 1 अपॉन ई का मतलब क्या होगा, माइनस ln ई, और ln ई क्या होता है 1, तो आएगा -1। ध्यान रखना भाई, इसे रफ में लिख लो चाहे आप, इसे हटा देता हूं मैं, सही है। ln 1 अपॉन ई ऊपर जाएगा माइनस बाहर, और ln e बेस ई, log e बेस ई होता है 1, तो -1। तो जब आप इसमें 1 अपॉन ई रखोगे तो यहाँ पे आएगा -1, सॉरी कितना आएगा भाई, -1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा 1 अपॉन 2 प्लस, फिर इसमें ई रखेंगे तो 1/2 -0, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कोई डांस करने का टाइम है। कुछ तो गड़बड़ है। ओके एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, कुछ ना कुछ। आंसर इसका 0 आएगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि ये वाला एरिया जो होता है ये तो नेगेटिव आएगा, नहीं
नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मोड लगा हुआ है ना इस पे। बिल्कुल सही बात है। आंसर इज द करेक्ट आंसर। वन आंसर इज